जय श्री कृष्ण। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग सुबह उठ के डेली रूटीन में अपने जो काम करते हैं उसके साथ पूजा सबके घरों में जरूर होती है। तो आज बात करते हैं उसी पूजा में की जाने वाली आरती के बारे में। आरती हमें कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। आरती के बगैर हमारी घर की कोई भी पूजा पाठ जो घर में करते हैं, जो कथा होती है, जो यज्ञ होता है, जो हवन होता है, कुछ भी कोई भी हवन, पूजा, यज्ञ, पाठ ये बिना आरती के संपन्न नहीं होता है, संपूर्ण नहीं होता है। तो आरती पूजा में बहुत महत्व रखती है, बहुत महत्व रखती है। अगर आरती अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है तो पूरी पूजा का फल हमें मिलता है उससे। आरती कैसे करनी चाहिए, आरती में क्या क्या गलतियां हम करते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। आरती जब भी आप करें तो एक तो घर में जो पूजा पाठ हम लोग करते हैं वो होती है, एक जब हम लोग घर में कथा करते हैं या कोई हवन यज्ञ जो भी होती है तो सामूहिक आरती जो होती है वो आप लोगों ने देखी होगी। जैसे जागरण होता है, कुछ इस तरह से जब होता है तो उसमें सामूहिक रूप से आरती करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा आरती में जब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं या हवन होता है तो परिवार के जितने मेंबर होते हैं उनको बारी बारी थोड़ी देर हम लोग आरती घुमाते हैं, उसके बाद दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, फिर वो तीसरे को। इस तरह से घर के जितने लोग वहाँ मौजूद होते हैं, चाहे वो घर के हों, चाहे पड़ोसी हों, चाहे वो जान पहचान के, जितने लोग सम्मिलित होते हैं, शामिल होते हैं उस पूजा में, सब वो बारी बारी आरती करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम सामूहिक रूप से पूजा करते हैं, आरती करते हैं तो उसका कई गुना फल मिलता है। और आरती अगर पूजा में हम नहीं भी शामिल हुए हैं और खाली आरती में शामिल होते हैं तो उससे हमें पूरी पूजा का फल मिलता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है आरती। आरती जब भी आप करने जाएं, जहाँ कहीं भी हो पूजा में, वैसे तो सारी पूजा में ही होना चाहिए, लेकिन अगर कई लोग पूजा में नहीं शामिल होते हैं, आरती में जाते हैं, तो अपने सिर को वहाँ पर आरती हमें जब करनी होती, सिर को ढक के करना चाहिए आरती। आरती जब भी कभी हो रही हो उस टाइम पे घर में किसी मेंबर को सोना नहीं चाहिए कि एक घर का एक मेंबर तो पूजा कर रहा है, आरती कर रहा है, बाकी सबके लोग सो रहे हैं। ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, इसको करने से बचें। दूसरी बात, अगर घर में आरती हो रही है, पूजा चल रही है, आरती हो रही है, तो वहाँ पर आपको टीवी या म्यूजिक सिस्टम या इस तरह से कुछ आपको नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा करने से आपको अपमान होता है भगवान का, उसका दोष लगता है, आपके पूरे परिवार को लगेगा, आपको भी लगेगा, आपके पूरे परिवार को। तो जब भी आरती हो उसमें एक शुद्ध भाव से, प्रेम से, पूरे भाव के साथ आप शामिल हों। कोई भी आरती कर रहा है, आप भी जाके वहां पर कुछ सेकंड के लिए भगवान की आराधना करिए और उसमें शामिल होइए। पूजा आराधना जब होती है, उसकी जब आरती हम लोग करते हैं तो आरती में कभी भी कोई भी एक आदमी अगर आरती कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो जितने लोग वहां होते हैं सब, आपने देखा होगा, सब लोग खड़े होते हैं। ये भगवान का सम्मान करना है। ऐसा करने से हम भगवान का सम्मान करते हैं। आरती भले एक ही कर रहा है लेकिन उस टाइम पे कोई भी बैठा नहीं होता, सब खड़े होकर आरती करते हैं। आरती खड़े होके ही करनी चाहिए, बैठ के आरती कभी नहीं की जाती है। तो ये आरती के कुछ ऐसे सब नियम हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। आरती करने के बाद अब सबसे पहला तो सवाल ये उठता है कि आरती हम कैसे करें। आरती का जो दिया होता है जिसमें हम लोग लगाते हैं, सबसे अच्छी आरती जो मानी जाती है वो कपूर की आरती मानी जाती है। कपूर से भगवान की आरती अगर हम जब करते हैं तो भगवान बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होती है। कपूर से आरती कैसे करनी है, जो थाल हम आरती का लिए होते हैं उसमें एक मिट्टी का दिया लीजिए और एक धूप बत्ती, थोड़ी सी धूप बत्ती लेके उसकी एक टिक्की बनाइए, उसमें उसको नीचे रखिए, मिट्टी के दिए में नीचे धूप बत्ती रखिए, उसके ऊपर आपको कपूर की टिकिया रखनी है। कुछ कपूर की टिकिया आपको बाहर अलग रख लेना है और जब आरती करते रहें आप, आरती करने के साथ साथ जैसे लो उसकी जो आरती की है वो थोड़ी कम पड़ जाए तो उसमें आपको कपूर का दूसरा टुकड़ा है उसको रख देना है, उसमें दूसरी टिकिया को बढ़ाते रहना है। इस तरह से आप पूरी आरती कर सकते हैं कपूर से। तो ये हुई कपूर की आरती। इसके साथ में आप जोत जो बनाते हैं, घी की जो आरती होती है, तो रुई की आप जोत बत्ती बनाइए
बत्ती जो बनाएं उसको उसका 3 भाग करें, तीनों भाग को जोड़ के एक बत्ती बनाएं और उस बत्ती को घी में, देसी घी में, गाय का देसी घी जो होता है उसमें आप उसको डालिए और जो गाय का देसी घी है उसमें थोड़ा सा कपूर, 2-3 टिकिया कपूर की मिला दीजिए। तो कपूर और घी में जो बत्ती को डुबोएंगे उससे आप आरती करिए। ये बहुत ही फलदायी होती है, बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है, क्योंकि आपने कपूर भी मिला दिया और गाय का देसी घी भी है। जो जोत होती है वो आप पीतल की ले सकते हैं। पीतल की सबसे श्रेष्ठ होती है, जो कि आम तौर से सब लोग इस्तेमाल करते हैं। पीतल की ज्योति जलाई जाती है। मिट्टी की जोत होती है वो एक ही बार जलाते हैं, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो मिट्टी के दिए होते हैं उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते हैं। मिट्टी का जो दिया होता है बहुत शुद्ध माना जाता है, बहुत ही शुद्ध। मिट्टी के कोई बर्तन बड़े शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन उनको हम एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। जो पीतल का दिया रखते हैं उसको आप धो सकते हैं, उसको धो के ही करना चाहिए। जब भी आप जितनी बार आरती करें भगवान की, वो जोत को धो के, साफ करके, शुद्ध करके फिर उसमें आप दोबारा से आरती करिए। चांदी का भी दिया ले सकते हैं और इस तरह से लोहे का नहीं होना चाहिए, तांबे का भी ले सकते हैं आप। चांदी का जो दिया होता है वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए चांदी का दिया इस्तेमाल किया जाता है, और पीतल का दिया सुख, समृद्धि, बल, बुद्धि और परिवार में सुख शांति के लिए इसी को, पीतल के दिए को इस्तेमाल करते हैं। तो ये दिए की बात हो गई, दिया हमें इस तरह से इस्तेमाल करना है। अब हमें आरती किस तरह करनी है? तो जब आप जोत जो है, जो भगवान की आरती के लिए जोत जलाएं, उससे पहले आप अपने हाथ को साफ कर लीजिए, माचिस से उसको जलाइए। जलाने के बाद दोबारा हाथ को आप शुद्ध करिए, साफ करिए और भगवान की आरती आप करनी शुरू करिए। अब आरती यहाँ पर कैसे करनी है? सबसे पहले भगवान के चरणों में आपको आरती घुमानी है। भगवान के चरणों में 4 बार आरती आपको घुमानी है और उसके बाद आपको उनकी नाभि पर आपको 1 बार आरती घुमानी है और उनके मुख पे आपको 2 बार आरती घुमानी है। तो ये 4, 1, 5 और 6 और 7 हो गई है। 7 बार की आरती आपकी ये हो गई, जो आपके भगवान के अंगों पे घुमानी है। उसके बाद पूरे भगवान के चरणों से लेके उनके मस्तक तक, पूरे चारों, मतलब ऊपर पैरों से लेके मस्तक तक आपको 7 बार आरती घुमानी है। तो इस तरह से आपको आरती करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, शुरुआत आपको चरणों से करनी है और भगवान के पूरे अंगों की 7 बार आरती उतारनी है। भगवान की आरती आप डेली घर में 2 बार, कम से कम 2 बार की जाती है, सुबह और शाम। आरती किस टाइम करनी चाहिए? आरती का जो समय है वो 6 से लेके और 7 बजे तक, इस टाइम पे आप ये आरती कर सकते हैं। इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे के बाद जो टाइम माना गया है वो यही माना गया। शाम की आरती का भी टाइम यही होता है, सूर्यास्त से कुछ टाइम पहले। ये भगवान की आरती जब हम इस तरह से करेंगे, और उनकी आरती, कई लोगों के घरों में ये होता है कि कितने लोगों की भगवान की, आप अपने किसकी आरती करें भाई। आप मंदिर में कई मूर्तियां रखे हैं, कई भगवान को विराजित किए हैं, तो किसकी आरती करें? यहां पर आपको गणपति की आरती तो करनी है। गणपति की आरती आपको सबसे पहले इनकी पूजा करनी है, इनको नहलाना है, इनको टीका करना है, इनको, मतलब जैसे भी पूजा आप करते हैं वो करनी। इनकी आरती आप सर्वप्रथम इनकी आरती करिए। उसके बाद जो आपके इष्ट देव हों, आप माता जी की कर सकते हैं, विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी की कर सकते हैं, आपके अगर इष्ट देव हनुमान जी हैं उनकी कर सकते हैं, भगवान, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनकी आरती करिए। बस ये 2 आरती आपको करनी। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम इतना नहीं है, तो गणपति की आरती तो बहुत छोटी है, ये आप जरूर करिए। सुबह आप जो करके और इस तरह से आरती उनकी करिए और आरती के बाद उनको भोग लगाइए। आरती में कुछ दिया जो होता है, रुई का दिया हम लोग जलाते हैं। रुई का जो दिया होता है वो बड़ा शुद्ध माना जाता है, लेकिन जो सरसों के तेल में जो दिया जलाया जाता है, जो शनिवार को जलाते हैं, कुछ देवी देवता हैं जिनको इसका दिया जलाया जाता है, तेल का जो जलाते हैं, तिल के तेल का, उसमें जो कलावा होता है उसकी बत्ती का भी बत्ती बना के और दिया जलाते हैं। आमतौर से जो आरती की जाती है घरों में, वो जो हम लोग जलाते हैं उससे करते हैं या कपूर से करते हैं। भगवान की आरती जो है वो कभी भी हमें किस तरह से लेना है, शुद्ध होके। जब आप अशुद्ध हैं, उस अवस्था में नहीं है, तो आप भगवान की आरती ना करिए।
अशुद्ध अवस्था में इनकी आरती कभी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप स्नान नहीं किए हैं या शुद्ध अवस्था में हैं किसी कारणवश, तो आपको इनकी आरती नहीं करनी चाहिए। आप शुद्ध होकर इनकी आरती करिए। और जब आरती को आप उसका गायन करें तो बहुत ही भाव, बड़े प्रेम से भगवान को ऐसे मान के कि भाई साक्षात भगवान जी हमारे सामने हैं खड़े और इनकी हम आरती उतार रहे हैं, ये भाव रख के आप उनकी आरती करिए। जब इस तरह से आप आरती करेंगे तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। और आरती जब भी कभी आप आरती में शामिल हों या इस तरह से करें, आरती को पूरी आरती भगवान की हमने उतार लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें जल को लेना है। जल को लेके और आरती के ऊपर जो है मतलब चारों तरफ हमें 3 बार कम से कम घुमाना है। इसको बोलते हैं आरती को मतलब शीतल करना, जल से शीतल करना। ऐसा करने के बाद उस आरती को लेके आप पूरे घर में अपने घुमाइए, घर के हर कोने में आप पूरे आरती को उसको घुमाइए। और घुमाने के बाद सबसे पहले तो आप जब आरती कर लें तो भगवान को समर्पित करना है। उस आरती को इस तरह से करके भगवान को समर्पित करिए। सबसे पहली आरती भगवान को ही दी जाती है, भगवान को समर्पित करते हैं। उसके बाद पूरे घर में घुमाइए उस आरती को। और उसके बाद जब हमें परिवार के जो मेंबर हैं उनको आरती जब देनी है या उनको लेनी है तो किस तरह से लेनी है, अपने हाथ को, दोनों हाथ को इस तरह से घुमा के ऐसे करके दोनों हाथ से आरती लेनी है। और कम से कम 3 बार उनके ऊपर, आरती के ऊपर घुमाएं, जिससे कि उसका जो जोत है, उसकी जो सेक है, गर्मी है, वो हमारे हाथों में हल्की हल्की आ जाए। और फिर उसे हमें लेके अपने आँख पे लगाना है, मत्थे पर लगाना है। भगवान का जो आशीर्वाद है वो हमें अपने अंदर ग्रहण करना है, उसकी गर्मी को अपने महसूस करना है, उसके अपने अंदर ग्रहण करना है। उससे क्या है, माथे पे क्यों लगाते हैं, माथे पे इसलिए लगाते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ना, ये कुबुद्धि ना बने, ये सुबुद्धि रहे, अच्छी बुद्धि रहे। और जब अच्छी बुद्धि रहेगी तभी तो हम अच्छे काम कर पाएंगे। तो इस तरह से जब हम करेंगे तो हमें भगवान बल, बुद्धि, विद्या, धन, दौलत सब कुछ देंगे। आरती को हमेशा शुद्ध अवस्था में लें, साफ सुथरे उसमें लें। और आरती पूर्ण होने के बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। आपकी पूजा संपन्न, उसका कभी अनादर ना करें। घर के जितने मेंबर हैं अगर घर में मौजूद हैं तो उनको सबको आप आरती दीजिए। और सबको, अगर रोज आरती लेते हैं सब इस तरह से, पूरी पूजा में नहीं भी शामिल हो पाते हैं, छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे लोग हैं, नहीं शामिल हो पाते हैं, तो अगर हम आरती में ही शामिल हो जाते हैं, इतना सा भी कर लेते हैं, तो हमें पूरी पूजा का फल मिलता है। पूरी पूजा कथा जो भी घर में हमारे होती है, जो संपन्न की जाती है, डेली की जो पूजा होती है, उसमें हमें भगवान का पूरा फल मिलता है, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। भगवान तो बहुत थोड़े में प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, भगवान का नाम लेते हैं, जिस भी उसमें रहते हैं, अगर वो भी करते हैं ना, उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये आरती के जो तरीके हैं इसको आप अपनाइए और इसको करिए। और बहुत सारी और भी बातें हैं जो आप लोगों से करनी होती हैं, लेकिन चूंकि ज़्यादा टाइम हो जाता है, वीडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको, आज की वीडियो को, अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलती हूँ एक नई जानकारी में, तब तक के लिए नमस्कार।